Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In today's class we are about to do some trickier questions based on properties of determinants. Properties of determinant पे already हमने कुछ classes हो चुकी है हमारी, but उन classes में जो हमने question किए थे they were just basic question और little above average questions, but आज थोड़े से tricky questions है. यहाँ पे देखिए we are starting with this question. Here in this question you can see कि मुझे डायगोनल में जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो इससे कुछ कुछ सिमिलर है, बट सबका साइन अप्रोप्रिएट नहीं है जो यहाँ पे मुझे चाहिए. इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन में हमें मैक्सिमम जीरोस बनाने की कोशिश करनी है, ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने की कोशिश करेंगे. किस तरह से देखिए, जैसे फर्स्ट रो में ये जो 2ab है इसको इस -2a की हेल्प से जीरो बनाया जा सकता है अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं. राइट, तो ये प्रॉपर्टी मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे R1 पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा. R1 विल रिमेन सेम वेयर एज R3 को B से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि इसका साइन ऑलरेडी माइनस का है तो वो उसको कैंसिल कर देगा. तो ऐसा करने पे क्या चेंजेस आएंगे, लेट्स सी. वी हैव 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करूंगा तो बनेगा 2b स्क्वायर. हियर वी हैव 2ab. जब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो -2ab आ जाएगा. हियर वी हैव -2b. जब मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो ये बनने वाला है. इसी तरह से सेकेंड रो पे भी अगर मैं प्रॉपर्टी लगा लूं, सेकेंड रो में इस एलिमेंट को इसकी हेल्प से जीरो बनाया जा सकता है. तो R2 विल रिमेन सेम वेयर एज R3 को a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे R3. इस बार मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बिकॉज दोनों के साइन जो है वो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे. तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2ab, और इसको a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2ab एक और आ जाएगा. यहाँ पे भी है 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको a से मल्टीप्लाई करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. एंड हेयर 2a एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है इसको a से मल्टीप्लाई करके, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो थर्ड रो विल रिमेन सेम एज हमने वहां पे कोई प्रॉपर्टी का यूज नहीं किया. अब इसके बाद क्या बनने वाला है, 1 प्लस ए स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज b स्क्वायर. तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म बन गई है. अब देख सकते हैं 2ab माइनस 2ab इज 0. इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसमें से और इसमें से अगर b कॉमन ले लूं, राइट, तो यहां पे मेरे पास बचेगा -2 और यहां पे पूरा ब्रैकेट बचेगा. अब ये सॉल्व करके क्या आएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा -1, राइट. तो अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं तो आई विल बी लेफ्ट विद -b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप देख सकते हैं एक और टर्म आ गई. दैट मीन्स अब मैं फर्स्ट रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकता हूं. आगे क्या बनने वाला है, ये देखिए ये टर्म बन रही है 0, यहां पे 1 देन माइनस ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर विल बिकम प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सेम इसी तरह से अगर मैं यहां से इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन निकाल लेता हूं तो सेम इसी तरह की कैलकुलेशन होगी, बट इस बार आपको माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही बन जाएगा. तो जो थर्ड रो है वो आप जानते हैं कि बिल्कुल सेम है. नाउ व्हाट, नाउ वी कैन क्लियरली सी कि फर्स्ट रो में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है एंड सेकेंड रो में से भी निकल सकता है. तो दैट मीन्स मुझे जो 3 फैक्टर चाहिए थे उसमें से 2 फैक्टर तो ऑलरेडी बन चुके हैं. मैं यहां लिखूंगा टेकिंग 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन each from R1 and R2, राइट. तो ऐसा करने से याद रखिए मेरा ये टारगेट है, मैं इसको अभी फिलहाल रब कर रहा हूं. तो जब मैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार कॉमन निकालूंगा, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड रो में से, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो यहां मेरे पास बचेगा 1 0 माइनस बी, यहां पे 0 1 a and then it will be 2b minus 2a 1 minus a square plus b square.
तो हमें 3 फैक्टर चाहिए थे, 2 कॉमन आ चुके हैं। इसके बाद अगर मैं चाहूं तो और जीरोस बना सकता हूं। वैसे क्योंकि एक ही फैक्टर रह गया तो ज्यादा कैलकुलेशन लंबी बची नहीं है, तो इसलिए वी ऑल्सो कैन एक्सपैंड दिस। तो एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूं अलोंग R1 ही कर लेता हूं, बिकॉज C1 में भी एक ही जीरो है और R1 में भी एक ही जीरो है। तो here we have this, then इसमें साइन नोटेशन का यूज होगा, प्लस माइनस प्लस 1 के साथ ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, राइट। ये 4 एलिमेंट्स क्या बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड ये जब माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस बन के 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास बचा है। नेक्स्ट टर्म इज 0, वो लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है। नेक्स्ट इज माइनस बी, एंड माइनस बी के साथ आप देख सकते हैं ये बनेगा 0 एंड ये बनेगा माइनस 2b। सो 1 minus a square plus 2a square is plus a square, then minus b square, then this minus minus holds. So this element was negative, you can see that. तो ये element negative है, minus b square, and this will become plus 2b square. So this term will become plus b square. तो ये पूरी टर्म आ गई 1 plus a square plus b square, जो कि इसमें मल्टीप्लाई होके 1 plus a square plus b square का होल क्यूब बन जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं। सो हियर वी आर विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 2xyz और इसके साथ x प्लस वाई प्लस जी का होल क्यूब है। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड दिख रहा हो, कहीं पे भी कोई टर्म नहीं है। तो मुझे यहाँ पे एक ट्रिक स्टेप करना पड़ेगा। LHS में ले रहा हूं मैं, फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेकेंड रो को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एंड थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो जब हम फर्स्ट रो को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा x स्क्वायर वाई और ये बन जाएगा zx स्क्वायर। क्योंकि हमने किसी रो को x से मल्टीप्लाई किया है तो ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि बाहर हमें डिवाइड में भी वही टर्म लिखनी पड़ेगी, जस्ट टू बैलेंस थिंग्स आउट। नाउ सेकेंड रो को हमने y से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, देन y स्क्वायर z, अब बाहर एक y आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड रो में अगर मैं z से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्स जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, तो z इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, बाहर एक z आ जाएगा। तो हमने रोज को x y z से मल्टीप्लाई कर दिया रिस्पेक्टिवली। अब मैं x y z को कॉमन निकाल लूंगा। अब आप सोचेंगे अभी मल्टीप्लाई करके कॉमन निकाल रहे हैं, क्या फायदा हुआ? देखो बेटा, फायदा ये होगा, अभी आप देखेंगे मैंने मल्टीप्लिकेशन जो है वो रोज में करी थी, बट अब जब मैं कॉमन निकालूंगा तो वो कॉलम में से निकालूंगा, C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। तो ये मैंने कॉमन निकाला, क्या बनेगा देखिए। जब आप फर्स्ट कॉलम में से x कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये y स्क्वायर और ये z स्क्वायर। सेकेंड में से y कॉमन निकालेंगे, ये बनेगा x स्क्वायर x प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये z स्क्वायर। एंड थर्ड में से z कॉमन निकालेंगे तो ये आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर देन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब ये x y z से x y z कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने x y z से मल्टीप्लाई किया, फिर कॉमन निकाला, बट मल्टीप्लिकेशन रोज में करी थी, कॉमन कॉलम में से निकाला। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप कॉलम में मल्टीप्लाई करके रोज में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद
क्या फायदा हुआ है, हमने सिर्फ क्वेश्चन की फॉर्म को चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इस तरह की टर्म्स थी, बट यहाँ पे अब सारी स्क्वायर्स वाली टर्म्स है। तो जब भी ये मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा तो आप ये मेथड का यूज करेंगे। अगर स्क्वायर वाली को उनमें कन्वर्ट करना है तब भी सेम यही मेथड का आप यूज कर सकते हैं। नाउ ये फॉर्म बना के क्या फायदा होने वाला है, मुझे x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब के साथ में 2xyz चाहिए, रिमेंबर। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं आगे वर्कआउट करूंगा इस क्वेश्चन को। नाउ अगर मैं C1 में से C2 माइनस कर देता हूं, C1 को C1 माइनस C2, तो वी विल गेट x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हेयर y स्क्वायर माइनस x प्लस जेड होल स्क्वायर एंड हेयर 0। सेम ऐसी प्रॉपर्टी में C2 माइनस C3 यानी कॉलम 2 पे लगा रहा हूं, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी 0, दिस माइनस दिस क्या बन गया, x प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा z स्क्वायर माइनस x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हियर वी हैव x स्क्वायर वाई स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, फायदा ये है कि अगर मैं अब यहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करता हूं, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसमें जो ए प्लस बी वाली जो टर्म आएगी वो होगी वाई प्लस जेड प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और ऐसे यहां पे भी प्लस वाली जो टर्म होगी वो वाई प्लस जेड प्लस एक्स। तो यानी कि मैं इस पूरे कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकता हूं, और सेम वे में यहां से भी। तो इसलिए हमने क्वेश्चन की फॉर्म चेंज की थी ताकि मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज कर सकूं। नाउ इसके बाद टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ईच फ्रॉम C1 एंड C2, तो एक यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। तो ऐसा करने पे यहां पे a प्लस बी वाली टर्म बाहर निकल चुकी है तो माइनस वाली बच जाएगी, y प्लस जेड माइनस एक्स बचेगा। यहां से भी a प्लस बी वाली टर्म बाहर निकल चुकी है, बचेगी y माइनस एक्स माइनस जेड, और यहां पे तो जीरो ही है। अब यहां से भी मैं x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकालूंगा तो बाहर होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जीरो। यहां पे माइनस वाली टर्म बचेगी x प्लस जेड माइनस वाई, और यहां पे बचेगा z माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। और ये थर्ड कॉलम है, ये एज इट इज रहेगा। नाउ ऑलरेडी होल स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब एक और टर्म चाहिए मुझे x प्लस वाई प्लस जेड वाली, वो कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। इसके बाद हम चाहें तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं, बट एक्सपेंशन करने से ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करूंगा। कुछ टर्म्स में जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं या टर्म्स को और छोटा करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी टर्म जो है वो ये है, यहाँ पे जो फिलहाल मुझे दिख रही है वो है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर इसमें से मैं ये दोनों को माइनस कर देता हूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 2xy बचेगा। तो इसके लिए मुझे क्या प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, मुझे R3 पे प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, और R3 में से R1 भी और R2 भी दोनों के दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि R1 R2 को ऐड करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा करने से रिजल्ट क्या आएगा, R1 will remain same, R2 will remain same, राइट। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या बचेगा। पहले इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल ये z और z कैंसिल आउट हो जाएंगे, जबकि आपके पास बचेगा 2y, इन दोनों को ऐड करके 2y, और इन दोनों को ऐड करके माइनस 2x। अब इस रिजल्ट को आपने R3 में से माइनस करना है, तो 0 में से ये माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या बचेगा, इसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, बच जाएगा 2x माइनस 2y। सो इफ आई टेक 2 कॉमन तो x माइनस वाई बचा, राइट। अब यहां पे भी इन दोनों को ऐड करना है और फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही रहेगा, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके साइन चेंज होंगे, राइट। तो ये z माइनस एक्स माइनस वाई ये टर्म है, और ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज करके लिख रहा हूं माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई। अब आप देख सकते हैं क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं z घट गया पूरा का पूरा,
एंड y भी कट गया, तो माइनस एक्स एंड माइनस एक्स बच गया, तो वो माइनस 2x बनेगा। और ये दोनों ऐड करके जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली ये होल स्क्वायर वाली टर्म थी, तो 2ab वाली टर्म यानी 2xyz अभी बचा हुआ है। तो ये टर्म्स आ गई हैं। अब इतना करने के बाद क्या फायदा हुआ है? दो फायदे हुए हैं। एक तो ये टर्म छोटी हो गई और दूसरा फायदा ये हुआ है कि ये 2 अब कॉमन आ सकता है। रिमेंबर हमें जो प्रूव करना है उसमें 2 भी चाहिए था, 2xyz और साथ में इस वाली टर्म का होल क्यूब, तो 2 भी अब एक कॉमन आ जाएगा। तो मैं वो कॉमन निकालता हूं। काफी लंबा क्वेश्चन है ये, मुझे बार बार बोर्ड को रब करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली बोर्ड थोड़ा छोटा भी है। नाउ इफ वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम R3, ठीक है, यू हैव टू मेंशन दैट एक्चुअली। इट्स वेरी मच नेसेसरी कि आप ईच एंड एवरी टर्म जो है वो ध्यान से नोट डाउन करें, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपने नोटिस किया होगा काफी मिस्टेक्स होती है। अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, किस तरह से किसको जीरो, कुछ और जीरोस बन रहे हैं, आपको ये सोचना पड़ेगा कहीं और जीरो बन सकता है या नहीं बन सकता। फॉर एन इंस्टेंस अगर मैं C1 में C2 ऐड कर देता हूं तो कोई मुझे फायदा हो रहा है, लेट्स सी ये जीरो इसमें ऐड होके तो कोई फायदा नहीं होगा, बट ये अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो आप देख सकते हैं x एंड x कट जाएगा, z भी कट जाएगा और y भी कट जाएगा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो यहाँ पे जीरो बनने वाला है। जीरोस आर ऑलवेज हैंडी इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और ये ऐड करने पे भी सिर्फ y बचेगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं C1 गोज C1 प्लस C2। मैंने आपको 2 स्टेप पहले भी बोला था कि आप चाहें तो आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एक्सपेंशन करने पे थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी रहेगी, तो मैं एक्सपैंड करने से पहले इसे जितना छोटा हो सकता है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये इसमें ऐड करेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स, ये ऐड करने पे हमने देख लिया जीरो आ रहा है, ये ऐड करने पे माइनस वाई बच रहा है, तो ये आ चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि क्या और जीरोस बनाए जा सकते हैं या नहीं। ओके, और जीरोस बनाए जा सकते हैं या नहीं, कैसे पता चलेगा? देखिए, क्या मैं इसको जीरो बना सकता हूं इसकी हेल्प से? इसमें अगर x ना होता तो मैं आसानी से y इसमें ऐड करता तो फायदा हो जाता, बट x तो है वहां पे। तो x कैसे रिमूव कर सकता हूं? मैं जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं ये बहुत अनयूजुअल है, आपने यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन में देखी नहीं होगी। मल्टीप्लिकेशन वाली देखी है, बट ये डिवीजन वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं। मैं C1 पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, C1 एज इट इज रहने दूंगा, जबकि C3 को x से डिवाइड कर रहा हूं। C3 को जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ y बचेगा और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा। समझ आया आपको? तो इससे ऐसा करने से और भी एडवांटेज मुझे मिलने वाली है। जब मैं इसको भी x से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ x बचेगा और इसमें ऐड करने पे ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक और फायदा हो गया यहाँ पे। इसको जब हम x से डिवाइड करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं और इसमें ऐड हो जाएगा, तो y स्क्वायर बाई x आ जाएगा। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी टर्म बन गई है, बट लेट्स सी आगे क्या बनता है। इसको जब हम x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा और यहाँ पे ऐड होके जीरो हो जाएगा। ऐसे ही मैं इसको भी जीरो बना सकता हूं इसकी हेल्प से। अगर मैं C2 पे प्रॉपर्टी लगा लूं, C2 एज इट इज रहने दें, जबकि C3 को y से डिवाइड करें इस बार और इसमें ऐड कर दें, राइट? ऐसा करने पे क्या क्या फायदा हो रहा है? यहां इसे y से डिवाइड करने पे जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये भी बड़ी अजीब सी टर्म बन गई है। लेट्स सी, इसको y से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, इसमें ऐड करने पे x प्लस जेड आ जाएगा। इसको y से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसमें ऐड करके जीरो आ जाएगा। तो एक फायदा तो मुझे डेफिनेटली हो गया है। वो फायदा ये है कि एक ही रो में दो दो जीरोस आ गए, तो अब इसकी एक्सपेंशन करना ज्यादा टफ नहीं रहा। अब इसकी एक्सपेंशन इजीली हो सकती है। चलिए, अब ये क्वेश्चन अपने फाइनल स्टेप्स में पहुंच चुका है। अब मैं इसकी एक्सपेंशन करने वाला हूं। एक्सपेंडिंग अलोंग R3। देखिए, कई आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चला। बेटा, ये सब एक्सपीरियंस से पता चलता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही आपको क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप्स को इजीली गेस करने में आसानी रहेगी।
नाउ मैं इसको R3 के अलाउंग कर रहा हूँ, साइन नोटेशन ये रहेगी प्लस माइनस प्लस, तो एक ही बचेगा, एक्स वाई ही रहना है सिर्फ। मेरे पास ऑलरेडी 2xyz का होल स्क्वायर है और आगे 2 भी है, तो यहां से जब मैं ये पहली दो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स वाई लिखेंगे और एक्स वाई के साथ ये चार टर्म्स बचेंगी, विच आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर बाय वाई, वाई स्क्वायर बाय एक्स एंड देन एक्स प्लस जेड। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, होपफुली अगर मेरी कहीं मिस्टेक नहीं हुई है तो ये आंसर आ जाना चाहिए। लेट्स सी। ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y को मैं दोनों से कर रहा हूं, ये बनेगा वाई एक्स प्लस वाई जेड, देन z को दोनों से करेंगे तो बनेगा जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस ये करेंगे मल्टीप्लाई करके, यहां आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, x से x कटेगा, तो क्या बचा वाई एक्स, ये रहा वाई एक्स और एक ये रहा वाई एक्स, ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मेरे पास बचा है 2xy साथ में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे आपने देख लिया ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है इस पूरे से, तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर। क्या इस ब्रैकेट में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? ऑब्वियसली z कॉमन है, तो यहां से अगर मैं z कॉमन निकाल लेता हूं तो 2xyz बचेगा और अंदर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा y प्लस एक्स प्लस जेड विच इज सेम एज दिस, तो ये इसमें मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूं तो होल क्यूब आ जाता है, और इसी के साथ ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question we have A, B, C are positive and Pth, Qth and Rth term of a GP। आपको GP में याद होगा nth टर्म का फॉर्मूला होता है A into R raised to the power n minus 1, राइट। अब इसी फॉर्मूले का अगर मैं यूज करता हूं तो Pth term will be A R की पावर P minus 1, Qth term will be A R की पावर Q minus 1 and Rth term will be A R raised to the power R minus 1। अब ये तीनों टर्म्स, Pth टर्म कौन है? A, so that means ये वैल्यू A के इक्वल है, Qth टर्म B है और Rth टर्म C है, तो इससे हमें A B C की वैल्यूज पता चल जाती हैं, स्मॉल a स्मॉल b एंड स्मॉल c की वैल्यूज अब मेरे पास हैं, तो यानी कि मैं इस डिटर्मिनेंट में स्मॉल a b c की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो आई एम टेकिंग LHS एंड आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। स्मॉल a की जगह पे आ जाएगा a इंटू आर की पावर p माइनस 1, स्मॉल b की जगह पे आ जाएगा a r रेज टू द पावर q माइनस 1 एंड स्मॉल c को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं a r रेज टू द पावर r माइनस 1 और आगे p q r 1 1 1। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद मैं लॉग की प्रॉपर्टी का एक यूज कर रहा हूं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लोगैरिथम की कि a इंटू बी, लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b बन जाता है, राइट। तो यहां पे ये पूरा a है, ये पूरा b है, सेम वे में यहां पे भी, तो मैं इन तीनों जगह पे ये प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं, लॉग a प्लस बी, लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b। मुझे इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 प्रूव करना है, तो इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये बन जाएगा log a प्लस log r रेज टू द पावर p माइनस 1, यहां आ जाएगा log a प्लस log r रेज टू द पावर q माइनस 1 एंड लास्ट में log a प्लस log r रेज टू द पावर r माइनस 1, और यहां पे है p q r। अब इसके बाद क्योंकि मुझे 0 प्रूव करना है, तो 0 आप जानते हैं कैसे आता है, किसी भी डिटर्मिनेंट को 0 लाना है तो या तो कोई दो रोज को आइडेंटिकल शो कर देंगे या फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि किसी एक रो या कॉलम को 0 बना दे पूरा। अब इसके बाद मैं सबसे पहले ये log a को कैंसिल कर सकता हूं, कैसे? अगर मैं C1 पे प्रॉपर्टी लगाऊं, C1 और C3 को
लॉग ए से मल्टीप्लाई करके अगर मैं इधर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये तीनों को लॉग ए से मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे लॉग ए कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा, लॉग आर रेज टू द पावर p माइनस वन, लॉग आर रेज टू द पावर q माइनस वन, एंड लास्टली लॉग आर रेज टू द पावर r माइनस वन। ओके, अब मैं एक और प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूं, ये भी लॉग की ही प्रॉपर्टी है। लॉग ए रेज टू द पावर b इज इक्वल टू b लॉग a के इक्वल होता है। तो दैट मीन्स ये जो r की पावर में p माइनस वन है, इससे आप आगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में ला सकते हैं, यहां से हटा के। सेम वे में यहाँ पे q माइनस वन आ जाएगा एंड यहाँ पे r माइनस वन। ठीक है, अब इसके बाद p माइनस वन हम देख सकते हैं, p माइनस वन यहाँ, p माइनस वन, q माइनस वन, r माइनस वन यहाँ हमें दिख रहा है, राइट। यहां पे भी मैं p माइनस वन, q माइनस वन और r माइनस वन बना सकता हूं अगर मैं C2 पे प्रॉपर्टी लगा लूं, C2 प्लस C3 की, राइट। तो C2 प्लस C3 कर रहा हूं, देखते हैं इससे क्या बन जाता है। फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज ही रहेगा, r माइनस वन लॉग r माइनस वन, तो ये बन जाएगा p माइनस वन, q माइनस वन, r माइनस वन, 1 1 1। ओके, अब इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे अब ये फायदा कि अब मैंने अगर C2 को log r से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो ये सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। यानी कि मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा C1 पे, C1 एज इट इज रहने देंगे और C2 को log r से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं इसको log r से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ जीरो आएगा, सेम वे में यहाँ पे भी जीरो आएगा, सेम वे में यहाँ पे भी जीरो आएगा। अब आगे आप देख सकते हैं कि एक पूरा का पूरा कॉलम जीरो बन चुका है, तो दैट मीन्स इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, राइट। इस क्वेश्चन में मैं स्टार्टिंग में ये भी दे रखा था a b c आर पॉजिटिव नंबर्स। उसका क्या रीजन था, क्योंकि हमें कई टर्म्स दिख रही थी उसमें, log a, log b, log c जैसी टर्म्स। देखिए, जो लॉगरिथम फंक्शन होता है वो नेगेटिव फंक्शन, नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता, इनफैक्ट ओनली पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो वो उन्होंने एक प्रिकॉशनरी मेजर दिया हुआ था क्वेश्चन में। ओके ना, तो ये क्वेश्चन फिनिश है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आज आप देख रहे हैं हमारी क्लास में सारे ट्रिकी क्वेश्चंस ही हो रहे हैं। तो लास्ट में मैं थोड़े लेस ट्रिकी क्वेश्चंस कराऊंगा जो देखने में ट्रिकी लगते हैं मगर इतने ट्रिकी होंगे नहीं। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, cos alpha, cos beta, cos gamma, and then we have sin alpha plus delta, sin beta plus delta, sin gamma plus delta। अब आप देखेंगे कि ये कैसे साइन आ गए। बेटा देखिए, ये आपने साइन पहले भी देख रखे हैं, ये एक्चुअल में ग्रीक के अल्फाबेट्स हैं। जैसे हमारे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए बी सी डी, वैसे ग्रीक के अल्फाबेट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो वहां से हम बहुत सारे लेटर्स का यूज करते हैं, हमने देखा ही होगा, पाई, थीटा, फाई, ये सब वहीं से ग्रीक के अल्फाबेट्स में से आया है। इसको जीरो प्रूव करना है हमें। किस तरह से जीरो प्रूव करेंगे, मैं LHS ले रहा हूं। लेट मी फर्स्ट कंफर्म द क्वेश्चन। ओके, इट्स ऑल राइट। LHS ले रहा हूं और LHS लेके मैं सिर्फ थर्ड कॉलम में चेंजेस कर रहा हूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम वे में यहां पे भी बन जाएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा एंड साइन डेल्टा, एंड लास्टली साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। अगेन मुझे इसे जीरो प्रूव करना है। कैसे जीरो प्रूव करेंगे, जीरो प्रूव करना है तो कहीं ना कहीं दो रोज या कॉलम को आइडेंटिकल या फिर किसी एक या रो या कॉलम को जीरो प्रूव करना पड़ेगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन देखने में टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आए हुए हैं। ज्यादातर बच्चों को साइकोलॉजिकल
इस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, अल्फा बीटा गामा जैसे क्वेश्चन हो। और दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, अगेन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पे, मोस्ट ऑफ द बच्चों को, सबको नहीं। ओके नाउ आप देख सकते हैं साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, यहाँ पे भी दिख रहा है, बट इन तीनों के साथ एक कॉमन टर्म है, वो है कॉस डेल्टा। तो अगर मैं C1 को कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर दूं, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, राइट। तो मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूं C3 पे, C3 एज इट इज रहने देंगे, और C1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस डेल्टा C1, और फिर माइनस करेंगे तो इससे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम पे तो कोई चेंजेस नहीं आने वाले, और सेकंड कॉलम पे भी कोई चेंजेस नहीं आने वाले, जबकि थर्ड कॉलम में ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी, क्योंकि अगर ये कॉस डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। ऐसे ये कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेंगी। और ये तीनों टर्म में भी साइन डेल्टा कॉमन है, सेम टर्म है, और ये बाकी की टर्म्स यही वाली है। तो यानी मैं अगर इन तीनों को भी साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, साइन डेल्टा C2, तो इससे ये बची हुई टर्म्स भी कट जाएंगी और सबका सब जीरो बन जाएगा। डेफिनेटली एक पूरे कॉलम जीरो होने की वजह से ये जीरो हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही छोटा था, बड़ी ही आसानी से ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, next question is A, 2A, 3A, A plus B, 3A plus 2B, 6A plus 3B, and A plus B plus C, 4A plus 3B plus 2C, 10A plus 6B plus 3C is equal to A cube। ओके, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस के जैसा ही है। लास्ट में मैं थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं मुझे जो प्रूव करना है उसमें सिर्फ A क्यूब चाहिए, यानी नो B नो C, B एंड C दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं LHS लेके टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C1, तो C1 में से A कॉमन निकाल रहा हूं, इससे ये कोफिशिएंट 1 2 3 बच जाएंगे। अब इनकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, मैं B और C को एलिमिनेट करने वाला हूं। B एंड C को एलिमिनेट करेंगे, तो किस तरह से एलिमिनेट करेंगे, अगर मैं C2 पे प्रॉपर्टी लगा लूं, C2 एज इट इज रहेगा, जबकि C1 को B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, B से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहाँ पे 3A यहाँ पे 6A रह जाएगा, यानी B वाली सारी टर्म्स कट गई। ये 1 2 3 यहाँ पे थर्ड कॉलम में C के कोफिशिएंट है, तो अगर मैं C3 पे प्रॉपर्टी लगा लूं, C3 एज इट इज एंड माइनस C1, इसको C से मल्टीप्लाई करके उधर C भी एलिमिनेट कर दूं, तो ऐसा करने से उधर C वाली टर्म खत्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेकेंड कॉलम में से B को एलिमिनेट कर दिया और थर्ड कॉलम में से C को एलिमिनेट कर दिया, और अभी भी बट यहाँ पे B बचा हुआ है। तो ये B को कैसे हटाएंगे, पहले मैं एक और A कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से एक और A कॉमन निकालेंगे, सो टेकिंग A कॉमन फ्रॉम C2, तो A कॉमन आएगा तो A स्क्वायर बच जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, इधर 1 3 6 आ जाएगा, और इधर A प्लस B, 4A प्लस 3B, 10A प्लस 6B। अब इसके बाद अगर मैं सेकेंड कॉलम के कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखूं तो वो वहां पे B के कोफिशिएंट्स है, तो C3 पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, C3 माइनस BC2, तो इनको B से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये A 4A और 10A बच जाएगा। आंसर मुझे क्या लेके आना है, A क्यूब, तो A स्क्वायर तो आ चुका है, अब मैं इसको एलिमिनेट कर लेता हूं या फिर A कॉमन निकाल सकता हूं, तो A कॉमन निकलेगा
यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 3 4 और यहाँ पे 3 6 10 ये बच जाएंगे। तो एक और ए कॉमन आ गया, तो ए क्यूब जो मेरा रिजल्ट है फाइनल वो आ चुका है। सो दैट मीन दिस डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 बनने वाली है। वो 0 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। पहले मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, C1 goes C1 minus C2 एंड C2 goes C2 minus C3। ऐसा करने से 3 1 के, जब भी 3 1 होते हैं हमारे पास तो हम उसमें से 2 को 0 बना लेते हैं। तो ये माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इधर -1 आ जाएगा, इधर -3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 बनाएंगे और ये -1 और ये -4, ये 1 4 एंड 10, राइट। अब इसके बाद मैं इसको एक्सपेंड कर लूंगा अलोंग फर्स्ट रो। तो पहली दो टर्म तो 0 ही है, तो 1 के बाद हमारे पास ये बचेगा। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 4 - 3 जो कि 1 होता है, तो इसका आंसर ए क्यूब ही है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट वे भी है। क्या जानना चाहेंगे? वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के लॉन्ग वे से करवाया है क्योंकि आप इससे आपकी प्रॉपर्टीज क्लियर होती हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मैं इसमें प्रॉपर्टीज आपको क्लियर करना चाहता था, कॉमन लेके कैसे कोफिशिएंट की हेल्प से आप एलिमिनेट कर सकते हैं बाकी के इररिलेवेंट टर्म्स जो नहीं जरूरत। क्वेश्चन इजी करने का ये तरीका था कि स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ पे ए था, ये 2a था, ये 3a था, तो आप ए की हेल्प से इन दोनों को 0 बना सकते थे। अगर यहाँ पे a था और यहाँ पे 2a, यहाँ पे 3a, तो अगर मैं थर्ड रो पे प्रॉपर्टी लगाता, 3r1 ऐड कर देता, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देता, तो उससे ये 0 बन जाता। सेम वे में R2 में भी प्रॉपर्टी लगाते, R2 में सब्ट्रैक्ट करते 2r1, तो ये भी 0 बन जाता। तो एक ही कॉलम में 2 0 बन जाते, तो एक क्वेश्चन सिर्फ 2-3 स्टेप्स में ही खत्म हो जाता, राइट। तो आई वुड रिकमेंड कि आप उससे भी जरूर करके देखें, तो क्वेश्चन काफी शॉर्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास काफी लंबी रही एंड आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जिसमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक इन्वॉल्व थी, या फिर पहला स्टेप आपको अच्छे से पता होना जरूरी था। सो कीप प्रैक्टिसिंग, इस तरह की और भी क्वेश्चन करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।